इंतखाबी जंग में आपका खैर मकदम है। लगातार हमारी नजर 9 अजला पर बनी हुई है, जहां पर चौथे मरहले के तहत वोटिंग जारी है। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक कमर, कहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं और पोलिंग परसेंटेज वहां पर इस वक्त की क्या है? देखिए मुनज़्ज़ा, मैं बता दूं आपको कि लखनऊ ने जिस अंदाज से आज वोटिंग की है उसने ये इशारे दे दिए हैं कि यहाँ पर जो वोट हो रहा है वो तरक्की की बुनियाद पर हो रहा है, इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद की बुनियाद पर हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ मारूफ आलिम दीन, अहम समाजी कारकुन मोहतरम खालिद रशीद फ़िरंगी मली साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। खालिद साहब, क्या कहना चाहते हैं? आज जो जमहूरी हक़ का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, कौन से मौज़ूआत उनके पेश नज़र हैं? बड़ा संजीदा मुशाहिदा करते रहे हैं आप, बहुत करीब से आपने लखनऊ को देखा है, लखनऊ की सियासी सूरत हाल को समझा है, क्या कुछ फरमाना चाहेंगे आप? नहीं, आज बहुत अहम दिन है और तमाम अहले लखनऊ के लिए, तमाम अहले यूपी के लिए। और अब लोगों में ये बेदारी बड़े पैमाने पर पाई जा रही है कि अगर हमें अपने मुल्क में डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को मजबूत करना है तो उसके लिए लाजमी और ज़रूरी है कि हम अपने वोट के हक़ को, इख्तियार को ज़रूर उस पर अमल करें। तो आज सवेरे ही से आपने देखा कि लखनऊ में बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है डेमोक्रेसी के लिए। कुछ फ़िरका परस्त तंजीमों की जानिब से कोशिश की गई कि मजहबी रुख दे दिया जाए, मजहबी रुझानात को फ़रोग़ दिया जाए, लेकिन जहाँ तक हमने आज तज्ज़िया किया है उसके मुताबिक लोगों ने यकसर नज़रअंदाज कर दिया ऐसे मौज़ूआत को। आप क्या कहना चाहते हैं और आपकी अपीलें जो की गई थी आपकी जानिब से, उनका कितना असर आप महसूस करते हैं? नहीं, हम लोगों ने आवाम से यही अपील की थी कि लोग अपनी मर्ज़ी से और अपने पूरी मर्ज़ी के साथ, अपनी सोच समझ के मुताबिक अपना वोट दें। किसको दें, कैसे दें, ये हर आदमी का अपना हक़ होता है, अपना इख्तियार है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, लोग चाहते हैं कि हमारे शहर में भी, हमारे सूबे में भी तरक्की हो, अमन अमान कायम हो, हर शख्स को रोज़गार मिले, और किसी भी कम्युनिटी के मसाइल को अलग से पेश नहीं किया गया है। और मुसलमान भी उसी तरीक़े से वोट कर रहे हैं जिस तरीक़े से दूसरी कम्युनिटीज़ कर रही हैं। तो जो भी मजहबी मसाइल उठाए गए उनकी तरफ आवाम ने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी है। मोहतरम, बहुत से मौज़ूआत निकल कर सामने आ रहे हैं, चाहे वो तालीम हो, सेहत हो, रोज़गार हो, और बहुत से हसास मौज़ूआत भी हैं। लेकिन एक दानिश्वर की हैसियत से आप क्या सोचते हैं कि क्या पेश नज़र रखा है आवाम ने, और क्या वाकई वो तमाम बुनियादें या जमहूरी इक़्तिदार ज़िंदा हो रही हैं इस इलेक्शन के ज़रिए जिनकी तवक्कुआत आप जैसे संजीदा लोग करते रहे हैं? नहीं, यकीनी तौर पर आवाम चाहती है कि जो अपना मुल्क है वो अपना मुल्क दस्तूर और आइन के मुताबिक चले, मुल्क में सेकुलरिज़म को मजबूती हासिल हो, हर शहरी को जो तालीम का हक़ है वो मिले, उस हर शहरी को रोज़गार मिले, और जो हमारे आइनी हुकूक़ हैं उस पर क़तई तौर पर कोई भी हमला ना हो, और तमाम लोगों को अपने अपने मज़हब पर पूरा अमल करने की आज़ादी हासिल रहे। मोहतरम, एक सवाल और करना चाहते हैं आपसे, चाहे वो CAA हो, NRC हो, या कोरोना के मसाइल रहे हों, तो क्या वाकई जो हसास मौज़ूआत थे इनका असर कहीं ना कहीं अक़लियती तबके पर आप देखते हैं, या अक़लियती तबका न हो तमाम समाज पर आप देखते हैं? इस रोशनी में क्या कुछ फरमाना चाहते हैं आप? देखिए, चाहे अक़लियत हो, चाहे अक्सरियत हो, इंसान की जो फितरत है वो ये है कि हर इंसान अमन सुकून चाहता है। हर इंसान चाहता है कि जो हमारे हुकूक़ हैं वो हमें हासिल हों और किसी के साथ भी कोई जुल्म ज़्यादती ना हो। तो जितने मसाइल भी माजी में उठाए गए या उसमें आवाम को मुब्तला करने की या फंसाने की और उनको इलेक्शन इशू बनाने की कोशिश की गई, हम ये समझ रहे हैं कि आवाम ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि जो ग्राउंड रियलिटी है, जो ज़मीनी हकीकतें हैं, उसको मद्देनज़र रख करके वोटिंग हो रही है। क्या पैगाम आज के इस मखसूस मौके पर देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे जिससे इस देश की सूरत हाल भी बेहतर हो और लोगों को भी अच्छी ज़िंदगी बसर करने के मौके फराहम हो सकें? नहीं, मेरी एक बार फिर सबसे यही अपील है कि जमहूरियत को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए हमें और आपको चाहिए कि अपने वोट देने के हक़ को पूरी ज़िम्मेदारी के साथ अदा करें, और एक ज़िम्मेदार और एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का, सिटीज़न होने का सबूत दें। लिहाजा जिन लोगों ने अभी तक वोट नहीं दिया है उनको चाहिए कि जल्द से जल्द अपने घरों से निकलें और अपना और अपने घर वालों का और अपने महल्ले वालों का वोट ज़रूर और ज़रूर डलवाएँ। सिविल डिफेंस के लिए काम करते रहे हैं, बहुत अहम मौक़ों पर काम करते रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस जो हज़रत ने फरमाया वही मेरा भी बयान है, और सब लोग अपने हक़ का इस्तेमाल करके राष्ट्र को बचाएं।
बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब मौलाना खालिद रशीद फ़िरंगी मली साहब और उनके हमनवा। आपने देखा कि लोगों में बेदारी है, लोग संजीदा हैं उन मौज़ूआत के लिए जिनका रास्त ताल्लुक़ जो है वो ज़िंदगी से है, ज़िंदगी के मसाइल पर लोग बात कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? किस अंदाज से वोटिंग हो रही है, क्या इससे मुतमईन है? क्या लोग वाकई संजीदा हैं अपने जमहूरी हक़ के लिए? बिल्कुल बिल्कुल संजीदा हैं और इस बार गंगा जमनी तहजीब को अमल करते हुए इस बार विकास को, ना कि किसी मजहबी तौर पे जो अफवाहें हैं या किसी को दबाने का वो है, उस चीज़ पे बिल्कुल अमल ना करते हुए विकास को, शिक्षा को आदमी वोट देगा और ना कि अदर किसी चीज़ों पर उसका तवज्जो रहेगा। देखिए, ये लोगों के अपने रुझानात हैं, ख्यालात हैं, जिनकी बुनियाद पर लोग कहना चाहते हैं लोगों को तरक्की चाहिए, रोज़गार चाहिए, विकास चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी, मैं हूँ कमाल अहमद साहब, हरदोई के रहने वाले। लखनऊ में इलाज चल रहा है मेरा, बलरामपुर चिकित्सालय से यहाँ चौक में रहते हैं चौराहे पर। और मैं ये चाहता हूँ कि देश की सेवा मतलब जो है सरकार जो बने अच्छी है सरकार आए, और जो सरकार चल रही थी ये भी सरकार सही थी, जो काम अच्छा होना चाहिए। अच्छी सरकार आए, लोगों को सेहत मिले, उनके मसाइल हल हों। जाहिर है कि देखिए बुनियादी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि जनता जो है इस टाइम वोट डालने निकले, अपने घरों से निकले, बैठे ना। इस टाइम एक परिवर्तन की ज़रूरत है। जनता अगर चाहती है तो घर से निकले और परिवर्तन करे। तो देखिए, लोग कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि मौजूदा इक़्तिदार से थोड़े से नाराज नज़र आते हैं और उनमें कुछ बरहमी नज़र आती है। आप हमारे साथ बने रहिए। शाम तक जो मंजरनामा आता है वो किस अंदाज से? बिल्कुल, तो लोगों की और तमाम तर सियासी लीडरान और उलमादीन की भी अपील लोगों से यही है कि अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। नज़र डालते हैं कि किन किन जगहों पर क्या कुछ वोटिंग हुई है, आपको अब तक की सुर्खियां बता दें। उत्तर प्रदेश में 9 अजला की 59 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 9 बजे तक लखनऊ में 8.19% और लखीमपुर खीरी में 10.45% वोटिंग हुई है। राजनाथ सिंह, दिनेश शर्मा, मायावती, ब्रिजेश पाठक समेत कई लीडरों ने वोट डाला। बीजेपी लीडर अदिति सिंह ने भी रायबरेली में वोट डाला, लोगों से वोट डालने की अपील की। अंडरवर्ल्ड के साथ मुबैना रवाबित का मामला, महाराष्ट्र के अक़लियती अमूर के वजीर नवाब मलिक ईडी के सामने हुए पेश। यूक्रेन बहरान पर आर्मी बरादरी का रूस के इक़दाम के खिलाफ मौक़िफ़ सख्त। अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया समेत दीगर मुल्कों ने अपने अपने तौर पर मुख्तलिफ तरह की पाबंदियों का ऐलान किया। बाइडन ने कहा, रूस की कार्रवाई हमले का आगाज। जम्मू कश्मीर में आज भी बारिश और बर्फबारी, दर्जे हरारत में आई कमी। श्रीनगर से तमाम परवाजें चल रही हैं ताखीर से, रेल खदमात भी मुअत्तल। जम्मू कश्मीर में आज बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में कमी वाक़ई हुई है। गुलमर्ग, मसिल, जेड गली, साधना पास, बारामुल्ला के बालाई इलाकों के साथ साथ बांडीपोरा और कुपवाड़ा अजला में भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। गुलमर्ग में देर शाम तक 10 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ी। बड़गाम में 4 से 10 इंच के दरमियान बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। टंगमर्ग में भी बर्फ जमा हो गई है। वहीं शोपियां जिले में सुबह से ही वक्फे से हल्की बर्फबारी हुई है। वहीं श्रीनगर, कुलगाम, पुलवामा, गांदरबल और बड़गाम अजला के मैदानी इलाकों में दोपहर के औकात में हल्की बर्फबारी होने का इम्कान जाहिर किया गया है। कश्मीर में भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर हद निगाह कम होने की वजह से तमाम परवाजें ताखीर से चल रही हैं। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक विजिबिलिटी 500 मीटर से भी कम है, इसलिए परवाजें ताखीर से चल रही हैं। दूसरी जानिब बानिहाल से बारामूला तक रेल खदमात को मुअत्तल किया गया है। हमारे नुमाइंदे आबिद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आबिद, ताज़ा बर्फबारी देखने को मिल रही है वादी कश्मीर में, तफसीलात बताएं, क्या कुछ दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ रही हैं ताज़ा बर्फबारी की वजह से, रोड कनेक्टिविटी, बिजली और फ़ज़ाई सर्विसेज के हवाले से?
आबिद, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मुनाजा, जैसे कि महकमा मौसमियात के मुताबिक तो अभी तो जो ये स्नोफॉल अभी हो रहा है, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक अब कुछ देर बाद इसकी इंटेंसिटी कम होगी। लेकिन हम आपको बता दें जो ये रात से ही शुरू हुई थी बर्फबारी, काफी बर्फ जमा हुई है और ऐसे में जो इंतजामिया भी अभी मतलब जैसे कि हम बताएंगे सोई हुई है, क्योंकि जो बेस्टर रोड्स है वो अभी बंद है। और अगर हम अंदरूनी रास्तों की बात करें, जब मेन रोड बंद है तो अंदरून की हालत आप खुद समझ सकते हैं। जब मेन रोड अभी खोले नहीं गए हैं तो अंदरूनी रास्तों को क्या हाल होगा। और ऐसे में जो हमेशा बर्फबारी होती है, फजाई सर्विस ताखीर से चलती है या मुअत्तल होती है। और उसके बाद जो यहाँ की वाहिद रेल खिदमत है उसको भी आज दिन के लिए फिलहाल मुअत्तल किया गया है, क्योंकि बर्फबारी काफी हो रही है अभी यहाँ पे। तो मतलब ठंड में भी कुछ हद तक इजाफा हुआ है। और ऐसे में जब इंतजामिया लगातार ये बात करती रहती है कि वो जो कोई भी सिचुएशन है उससे निपटने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जब जमीनी सतह पर हम तस्वीरें देखते हैं कुछ उसके बरक्स होता है। स्नो क्लियरेंस नहीं हो रही है, फिसलन है, गाड़ियां नहीं चल पाती है, लोग परेशान है। ऐसे में जो दूर दराज के इलाके होते हैं और वहां पे कोई मरीज होता है तो उनको ढांचे पे उठा के अस्पताल की जानिब भेजा जाता है। और ऐसे में लोगों से भी मतलब सुबह से हम भी नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि रोड बंद है। तो ऐसे में जब लोग तरह तरह की शिकायतें करते हैं, कई इलाकों के लोग रोड क्लियर नहीं हुए, वो अपने घरों तक ही महदूद हुए हैं। ऐसे में जो बर्फबारी हुई है, तफसीली निज़ाम भी तहस नहस हुआ है। जी मुनाज़ा, बिल्कुल, बेहद शुक्रिया आबिद तमाम तर तफसीलात के लिए। हरदोई से हमारे नुमाइंदे आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यूपी का रुख हम कर रहे हैं हरदोई का, जहां पर आपको बता दें 8 असेंबली सीटों पर वोटिंग जारी है। आशीष, ये बता दें कि किन मुद्दों को लेकर के, क्या मजहबी बुनियादों पर या फिर हरदोई में डेवलपमेंट के मुद्दे पर लोग वोट डाल रहे हैं? जी देखिए हरदोई में भी सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई थी और अच्छी खासी भीड़ भी हर मतदान केंद्र पे नज़र आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। दादा, किस मुद्दों पे आप वोटिंग कर रहे हैं, किस मुद्दों पे वोट डाल रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? आपकी वोटिंग तो मुद्दों पे हो रही है। पहला एजुकेशन मुद्दा है, रूरल क्षेत्र का मुद्दा है, अर्बन क्षेत्र का मुद्दा है, शांति का, पीस का मुद्दा है, और जो इस पर सबसे आगे जाएगा वही जीतेगा। वोट कर चुके हैं आप? जी। कहाँ से हैं आप? मैं यहीं हरदोई से बैडगेंज से हूँ। तो आपका कहना है कि एजुकेशन का मेन मुद्दा है और यहाँ पर एक बाईपास का भी मुद्दा है। हरदोई शहर में बाईपास नहीं है, जिससे भारी वाहनों की वजह से काफ़ी लंबा जाम का सामना करना पड़ता है। और अभी तक जो था 9 बजे तक का, तो वो 10% से ऊपर वोटिंग हो चुकी थी। जी बिल्कुल। और हम किन चेहरों को मैदान में देख रहे हैं हरदोई में, कौन कौन से लीडरान इलेक्शन के मुकाबले में हैं? देखिए, यहाँ हरदोई में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें पिछली 2017 की बात करें तो 7 विधानसभाओं पे बीजेपी ने कब्जा किया था और एक विधानसभा है जो नरेश अग्रवाल के लड़के हैं, नितिन अग्रवाल बेटे हैं उनके, और वो सपा से अपनी सीट बचा ले गए थे। फिलहाल अब की वो भी भाजपा से मैदान में है और वो वीआईपी इसलिए है क्योंकि नरेश अग्रवाल 40 सालों से इसी सीट पर काबिज हैं और अग्रवाल फैमिली इस पर 40 सालों से राजनीति कर रही है। फिलहाल इस बार उनके बेटे 2008 से उनका बेटा इस सीटों पर विधायक है और अब की बीजेपी के मैदान में है। और ये देखने वाली बात है कि अब की नरेश अग्रवाल अपनी साख बचा पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात जरूर है। बिल्कुल। हमारे साथ पीलीभीत से हमारे नुमाइंदे परवेज भी जुड़ चुके हैं। परवेज, पीलीभीत की 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पोलिंग जारी है, पोलिंग परसेंटेज अब तक की बता दीजिए। विधानसभाएं हैं और सुबह 9 बजे तक यहाँ लगभग 11% की पोलिंग हो चुकी है। वोटर निकल रहा है और अपने मताधिकार का लगातार प्रयोग कर रहा है। 2 घंटे में 11% की पोलिंग सफिशिएंट कहलाती है, ठीक कहलाती है। और पीलीभीत में 11% की वोटिंग 9 बजे सुबह तक हो चुकी है। परवेज, आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष,